अब इंडिया कह रहा है मैंने पानी बंद कर देना, और इंडिया ने ऑलरेडी पानी काफ़ी रोक लिया। बहुत हमारे जो रिवर्स का जो लेवल है वाटर का, वो बहुत नीचे आता जा रहा है। इस वजह से टेंशन पाकिस्तान में है। अवाम अभी भी नहीं सीरियस ले रही है। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देकर किसी दरमियानी नुक्ते पर इत्तफाक कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। कहेंगे कि जी कि आप उनके बिल्कुल आगे लेट जाएं तो भी नहीं काम चलेगा। अगर आप कहें कि आपने बिल्कुल उनके साथ मिलके चलना है, वो जो कहेंगे वो हमने देख लिया। वर्ल्ड वॉर 3 2025 ये वो साल है जब तीसरी आलमी जंग होती हुई नजर आ रही है। फिर से हाफिज सईद और इसके साथ साथ आर्मी के स्टेटमेंट इंडिया में वायरल हो रही है। मोदी साहब बजिद हैं कि वो पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। उसके ऊपर आम पब्लिक जो है, अगर आप उससे बात करें तो वो यही कहते हैं कि जी हमें इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है और हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि किसको क्या रैंक मिला। असल बात ये कि क्या हम महफूज हैं, क्या हमारे बच्चे महफूज हैं, क्या हमें खाने को रोटी मिल रही है। वो तमाम कमजोरियां हैं जिनको इस्तेमाल करके फिर मुल्क के दुश्मन जो हैं वो फायदा उठाते हैं। क्या अगली जंग जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी, क्या उसका मुद्दा इंडस वाटर ट्रीटी होगी? और इंडिया जो बार बार बोलता है पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इंडिया की जहरियत अभी ख़त्म नहीं हुई है। ज़ख्मी मोदी किसी भी वक्त हमला कर सकता है और पाकिस्तान और इंडिया की मईशत का फ़र्क इस जहरियत की वजह बन सकता है। अपनी एयर एक्सरसाइजेस करने जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है और भारत के अंदर जो इंक्रीज्ड प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, पॉलिटिकल डोमेस्टिक प्रेशर, अब बात जो है वो नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल सर्वाइवल पर आ चुकी है। अब एक तरफ तो ये सब कुछ भी है और पाकिस्तान इस पर भी नजरें जमाए बैठा है कि जी अगर कन्वेंशनल वॉर इंडिया दोबारा से शुरू करता है तो उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। सुबह सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया तो मोदी साहब का ना बयान सुना। कहता है पाकिस्तान हमारा पानी आपकी तरफ नहीं आ सकेगा, आप हमारे एरिया का पानी नहीं ले सकेंगे। और उस पर मैं 2-4 मिनट में हंसा। हंसने के बाद मैंने सोचा कि इस पहले हमेशा इंडिया ये करता है कि अपनी मूवीज़ में कोई भी छोटी मोटी हरकत हो उसको बढ़ा चढ़ा के सनी देओल के रूप में, अक्षय कुमार के रूप में फ़िल्म बना के इंडिया की आवाम नलका उखाड़ लाते हैं। हाँ जी, नलका उखाड़ लाते हैं। इंडिया की आवाम को वो खुश कर देते हैं। जानिब तो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर सीज फायर है, जो कि ईद के दिनों के अंदर खतरात मौजूद हैं कि भारत की तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए। इसीलिए नोटम जारी किया गया और पाकिस्तान के बॉर्डर के 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर भारत जो है वो अपनी फजाई मशक़ें करने जा रहा है। नंबर 2, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी। और नंबर 3, मौशी तबाही की वजह से नौजवान और सरमायादार बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, यानी कि कैपिटल फ्लाइट और ब्रेन ड्रेन। अगर देखा जाए तो ये तीनों खतरात मौजूद हैं। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम हो ना, अब जैसे उनका पुलवामा अटैक हुआ, उनको पता ही नहीं है ये किसने किया है। मतलब ये कोई एविडेंस ही नहीं है कि कुछ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने किया है या कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द की तंजीमों ने किया है। दहशतगर्दी तंजीमों ने किया है तो आपके इलाके में वो दाखिल कैसे हुए? आपको अपनी सिक्योरिटी पे अपना मतलब बार बार यही सवाल है कि पहलगाम टेरर अटैक में सबसे बड़ी गलती सिक्योरिटी की है। भारतीय प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA हो या फिर फितनतुल खवारिज TTP। आपको मालूम है कि BLA को भी इंडिया एम्पावर कर रहा है, TTP को तो इंडिया ने ड्रोन्स तक प्रोवाइड कर दिए और उन्हें ड्रोन्स की ट्रेनिंग तक प्रोवाइड कर दी है। और ये सब कुछ कहां से ऑपरेट हो रहा है? नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर के TTP और BLA डेस्क। ये दोनों फितने दर हकीकत भारत की फंडिंग पर चल रहे हैं। कि मोदी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहा है। देखिए 3 दफा वजीर आजम बनी है अब जो, और उन्हें मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी 3 दफ़ा बन चुके हैं। देखें, इंतशार एक ऐसा नशा है कि जो लग जाए तो दूसरे नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पानी अभी कम नहीं हुआ और ना ही वो कम हो दरिया सकता, चनाब में हुआ है। वो कम हो नहीं सकता ना। उसकी एक वजह है, उसकी रीज़न ये है कि पानी आप इतनी तेज़ बहाव में पानी आप रोक नहीं सकते जब तक आप उसमें कई डैम ना बना लें, और उन डैम्स को बनने में आपको पता सालों लगते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तानियों को पानी को लेकर कितनी अब फिक्र हो रही है और पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो खून बहा देंगे और हम चाइना को बोलकर ब्रह्मपुत्र का पानी भी रुकवा देंगे इंडिया का। और इन लोगों को ये पता नहीं कि ब्रह्मपुत्र चाइना में सिर्फ 35% के आसपास ही निकलती है, बाकी का 70% पानी ब्रह्मपुत्र का
खुद इंडिया की जो पहाड़ी प्रदेश है उनमें से ही आता है। और अभी तो इनके फॉरेन मिनिस्टर और सब बाहर जा जाकर बोल रहे हैं कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब ख़त्म कर दिया है और ये इसके वर्ल्ड बैंक के खिलाफ आ गया है इंडिया। तो कुछ ना कुछ यूएन को बोलना चाहिए। अभी ये सब बातें हो रही है, तो आइए देखते हैं मिलकर आगे क्या होता है।